जादुई बेटी भाग 25। अनजान देश की पुकार। रेगिस्तानी सफर। समीरा अब कारवां के साथ लंबी यात्रा पर थी। दिन में तपता हुआ सूरज और रात में बर्फ जैसी ठंडी हवाएं। रेत के टीलों के बीच चलते हुए समीरा को एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की भी परीक्षा है। रात को जब सब लोग आराम करते, समीरा दूर बैठकर 7 तत्वों का ध्यान करती। उसकी तलवार स्वर्णधार चंद्रमा की रोशनी में मन चमकती, मानो उसे आने वाले संकट की चेतावनी दे रही हो। शापित देश का वर्णन। एक व्यापारी समीरा के पास आया। उसकी आंखों में भय और निराशा झलक रही थी। जादुई बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा, हम जिस देश की ओर जा रहे हैं उसका नाम अंधियारा नगर है। वहां कभी बहुत समृद्धि थी, हरी भरी फसलें, सोने जैसे महल और खुशहाल लोग। पर 5 साल पहले एक रहस्यमय छाया शक्ति ने वहां डेरा डाल दिया। तब से सूरज की रोशनी उस नगर तक नहीं पहुंचती। फसलें सूख गईं, लोग बीमार पड़ गए और राजा तक बिस्तर से उठ नहीं पाता। समीरा ने गंभीरता से सुना और बोली, ये छाया शक्ति असल में वही अंधकार है जो महाविश्वधार के नाश के बाद भी दुनिया में नया रूप लेकर जन्मा है। नगर का भयावह दृश्य। कई दिन की यात्रा के बाद कारवां अंधियारा नगर पहुंचा। समीरा ने पहली बार उस नगर को देखा। आकाश में घने काले बादल फैले थे, मानो सूरज को कैद कर लिया गया हो। सड़कों पर लोग कमजोर और बीमार से गिरते पड़ते चल रहे थे। बच्चों की हंसी गायब हो चुकी थी। महल के सामने का विशाल बगीचा, जो कभी फूलों से भरा रहता था, अब सूखे पेड़ों और मुरझाए पौधों से भर गया था। नगरवासी समीरा को देखकर फुसफुसाने लगे, ये वही है जादुई बेटी, क्या सच में ये हमें बचा पाएगी? राजा से भेंट। समीरा को राजमहल ले जाया गया। राजा बहुत बूढ़े और बीमार लग रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था और आंखों में निराशा थी। राजा ने टूटी आवाज में कहा, बेटी, हम वर्षों से इस अंधकार में कैद हैं। सूरज की एक किरण तक हमारे नगर तक नहीं पहुंचती। कोई साधु, कोई तांत्रिक, कोई योद्धा इस शाप को तोड़ नहीं पाया। क्या तू इस नगर को फिर से सूरज की रोशनी दिला सकती है? समीरा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं प्रयास जरूर करूंगी, पर इसके लिए मुझे उस अंधकार का असली स्रोत जानना होगा। छाया का संदेश। रात को जब पूरा नगर सो रहा था, समीरा ध्यान में बैठी। अचानक उसकी तलवार स्वर्णधार से काले धुएं की लपटें उठी। उस लपटों से एक भयानक छाया आकृति निकली। वह गहरी आवाज में बोली, समीरा, तूने महाविश्वधार को हराकर सोचा कि अंधकार समाप्त हो गया। नहीं, अंधकार केवल रूप बदलता है। अब मैं इस नगर का स्वामी हूँ। अगर तुझे नगर वालों की जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से चली जा, वरना तू भी हमेशा के लिए इस छाया में कैद हो जाएगी। समीरा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं जहाँ तक जीवन है सत्य और प्रकाश से पीछे नहीं हटूंगी। तुझे हर हाल में हराकर इस नगर को सूरज की रोशनी दिलाऊंगी। छाया हंसी, तो फिर तैयार हो जा। तुझे ऐसा युद्ध मिलेगा जो तेरे अब तक के हर युद्ध से कठिन होगा। इतना कहकर वह धुआं बनकर गायब हो गई। नई चुनौती। समीरा ने आकाश की ओर देखा। काले बादलों के बीच उसे कहीं दूर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने तलवार उठाए और मन ही मन कहा, ये लड़ाई केवल नगर को बचाने की नहीं, बल्कि यह साबित करने की है कि कोई भी छाया प्रकाश को सदा दबाकर नहीं रख सकती। चेरी ब्लॉसम। भाग 26 में छाया शक्ति का रहस्य खुलता है। कौन है ये छाया और नगर को सूरज की रोशनी वापस दिलाने के लिए समीरा को कौन सा अत्यंत कठिन मंत्र सीखना पड़ेगा? चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 26 में छाया शक्ति की असली पहचान और उसके रहस्यमय अतीत का खुलासा करूं?